नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। बोलिए तीर्थंकर लेनी में विराजमान मूल नायक 1008 श्री बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। और थोड़ा दम लगाना पड़ेगा जयकारा में तो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। चार शब्द हैं, पैसा, प्रसन्नता, प्रेम और पवित्रता। चारों पै पे हैं। पैसा, प्रसन्नता, प्रेम और पवित्रता। संत कहते हैं जीवन में पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। पैसा साधन हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं। और जीवन निर्वाह के लिए पैसा आवश्यक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं। अनिवार्य नहीं है। इसलिए आज लेकिन व्यक्ति केवल मात्र जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे चाहिए बंधु। इसीलिए मैंने 3 शब्द और दे दिए आपको। वह पैसा अर्थहीन है जो हमारी प्रसन्नता को ले ले। सबसे पहले प्रसन्नता जरूरी है। मैं साधु बना तो क्यों बना? प्रसन्नता के लिए। यदि मैं साधु बन के भी प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरे में जिस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही है। प्रसन्न होना मेरे लिए जरूरी है। जैसे जैसे हम अपनी साधना में अग्रसर होते जाते हैं और उत्तरोत्तर प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। आप अपने भीतर में झांक के देख लेना, जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है तो प्रसन्नता बढ़ती है क्या? बोलो। बैंक में जैसे जैसे आपका बैलेंस बढ़ता जाए, क्यों उरद जी बोल रहे ब्राह्मणपुरी के हैं, इसलिए। बल्कि यहां तक देखते हैं अपन तो अधिक संपत्ति क्लेश और संक्लेश का कारण होती है। अधिक संपत्ति मन में क्लेश उत्पन्न करेगी और वचनों में संक्लेश बना आएगा। इसलिए मन में संक्लेश और वचनों में क्लेश ना आए, इसके लिए संपत्ति थोड़ी। आप देख लीजिए, कोई आपसे कहे कि हम आपको सोने का चश्मा देते हैं, लेकिन आपको आपकी दोनों आंखें देनी होगी। 1 करोड़ का चश्मा है, बोलो दे दोगे? ऐसी संपन्नता क्या काम की जो हमारी प्रसन्नता को ही हर ले? आप कहोगे ना बाबा ना, तुम लकड़ी का चश्मा दे दे, वो अच्छा है काठ का, लेकिन सोने का चश्मा मेरे को काम का नहीं है। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैंने बोला प्रसन्नता हमारी जरूरी होनी चाहिए। प्रसन्नता के बिना हमारे पैसा किसी काम का नहीं रह पाता है। और प्रसन्न एक आदमी है जो फुटपाथ पर रहकर भी प्रसन्न है, और एक आदमी है जो BMW या अच्छी लग्जरी कार में घूमकर भी करवटें बदलते रहे सारी रात, हम उसको प्रसन्न नहीं है। केवल मात्र उसके तनाव ही हमेशा मन में बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा? और इसलिए हमारे संतों ने कहा कि सबसे पहले प्रसन्न होना जरूरी है।
और दूसरी बात मैंने कही, वह पैसा भी क्या काम का जो हमारे प्रेम को छीन ले। प्रेम, आपस में जो प्रेम होता है वो पैसे के कारण बढ़ता है या घटता है? बोलो। जो संबंधों में प्रेम था आज वो है। पहले भले ही पैसा कम था लेकिन संबंध, बुआ जी आती थी तो 10 दिन 15 दिन रह जाती थी। अब सुबह से शाम हो जाए तो पता लगता है कि अब कहाँ। क्यों? क्योंकि पहले एक ही कमरे में सब रहते थे, अब सबके अपने अपने कमरे हो गए, सेपरेट सेपरेट। प्रेम विच्छेद हो गया है। इसलिए परिवार जो है उसमें पैसे के कारण भी प्रेम कम होते चले जाते हैं, बल्कि पैसा जड़ बन जाता है प्रेम के अलग होने में। लड़ाई में, बाप को बेटे से जुदा करने में पैसा कारण है। भाई के भाई में खाई पैदा करने में पैसा कारण है। बोलो। पति को पत्नी से अलग करने में पैसा कारण। आज दोनों कमाते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख के पैकेज हैं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। वो कहती है हम किसी से कम नहीं। बस 6 महीने 1 साल भी नहीं टिकते, चलो बोले क्या वही। तो ये स्थितियां उत्पन्न होती है, प्रेम खंडित हो जाता है। और तीसरी बात बोली पवित्रता। पवित्रता, पैसे के कारण हमारी पवित्रताएं नष्ट भ्रष्ट हो रही है। अर्थ के कारण ही अनर्थ हो रहे हैं। आज पूरी की पूरी पवित्रता है, क्योंकि जितनी सुविधाएं होती है उतनी दुविधाएं बढ़ती भी चली जाती है। इसलिए तीनों चीज याद रखें, हैप्पीनेस, लव और पेवर्टी। हैप्पीनेस, लव और पेवर्टी ये अपने में होना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा इनमें आड़े आ जाता है। आज पवित्रता हर चीज में, चाहे खान पान में हो चाहे रहन सहन में हो। आदमी न बच्चा वत्स में विवेक रख पा रहा है और न करनी अकरनी में विवेक रख पा रहा है, दोनों भी नहीं। हाँ, क्या करना और क्या नहीं करना है कोई पता नहीं। कल हम वहाँ जिस विद्यालय में मैंने प्रवचन किया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा, विद्यालय में सारे बच्चे चप्पल और जूते खोलकर अंदर प्रवेश करते और सब वहाँ पर विद्यालय में बैठे हुए सब पढ़ रहे हैं। ये विद्या अर्जन का माध्यम था। आज पैसा आया, क्या हुआ? एसी में रहता है, एसी गाड़ी है, एसी में रहता है, और एसी ही 4 व्हीलर गाड़ी लेने आती है उसको बस, और एसी के कमरे में घुस जाता है और उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। उसको क्या संस्कार मिलेंगे? ऊपर से नीचे तक पूरा ढका हुआ। आज पवित्रता पूरी की पूरी खंडित हो गई। जितनी ज्यादा सुविधाओं में रहोगे उतने अपवित्र बनते चले जाओगे। रेडी टू ईट, खाने पीने में आप देखो फास्ट फूड, जंक फूड लटक रहे हैं दुकानों के ऊपर, डब्बाबंद पदार्थ, और ये पाउच जो कैंसर के प्रबल कारण है, और मांसाहार है। बोलो, कहाँ हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति जैसा इस घर में आप लोगों ने ठहराया? पीछे अभी हम जाके आए चरिया के लिए, तो उधर देखो गाय भैंस, उनके बछड़े सब बंधे हुए हैं, एक भूसा का गोदाम है, और उसी में इंसान भी रह रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति थी, लेकिन धन के अर्थ के कारण सब फ्लैट, अब वो सब फ्लैट हो गया। हाँ, फ्लैट के चक्कर में फ्लैट हो गया। पहले आपको बताएं, घर परिवार में शुद्धि अशुद्धि का बहुत विवेक रखते थे पवित्रता के नाम पर। आप देखिए, हर कहीं पर जाना आना नहीं होता था, हर किसी को घुसने को नहीं मिलता था। आज तो पूरे घर में जूते चप्पल चल रहे हैं, रसोई घर में भी। वो खा भी जूते चप्पल पहन के ही, वो कौन सी टेबल बोलते हो आप, ड्रेसिंग डाइनिंग जो होती है ना आपके भोजन करने की, हाँ, वो जूते घुटने दर्द का प्रबल कारण है डाइनिंग टेबल पे भोजन करना।
ये घुटने उनके टूटेंगे जरूर। क्यों? पहले नीचे बैठ के भोजन करते थे, भारतीय संस्कृति थी, शुद्धता थी। लेकिन बस पैसा आया, छोटे छोटे घरों में भी लाखों करोड़ों रुपए टॉयलेट में हीरे जड़ा रहे हैं। हाँ, बैठे रहो वहीं जाके, टॉयलेट में बैठा रहेगा। एक उदाहरण सुना रहा हूं, बहुत अच्छा याद आ गया, कल परसों सुनाया था मैंने बच्चों को जब पैदल विहार कर रहे थे, कि कैसे होती है पवित्रताएं और कैसी कैसी महामारियां और बीमारियां आ जाती है हमारे बीच में। एक डॉक्टर दंपति, जैन सर्जन डॉक्टर है और गायनोकोलॉजिस्ट यानी जो है उसकी पत्नी है, दोनों आए शिखर जी में। हम उस समय ब्रह्मचारी थे, प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में। बहुत ज़्यादा व्यथित, कुंठित और डिप्रेशन जैसी शिकायत में थे वो। दुनिया के सब बड़े डॉक्टरों को, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों को, दुनिया नहीं मतलब भारत नहीं, भारत के बाहर भी सबको दिखा लिया, लेकिन उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा। बीमारी क्या? बस जो खाएं वो उल्टी हो जाए। क्या बीमारी? जो खाएं वो उल्टी हो जाए। महाराज जी के पास में आए, महाराज जी बोले कि कल सुबह आना। सुबह आए। अब डॉक्टर्स के तो साथ बात करना है, नाम स्थान का नाम इसलिए नहीं ले रहा, उनका नाम नहीं ले रहा कि आप लोग फंस जाएंगे, उनको फंसाएंगे, इसलिए हम उसको गुप्त में रख रहे हैं। लेकिन सत्य घटना कि वो आए, महाराज जी बताइए आप लोगों के यहाँ कुलाचार का पालन होता है? कुलाचार? हाँ, 3 दिन जो छुट्टी पर हो जाती है महिलाएं, तो उसमें हाथ नहीं लगाया जाता, चौकी वगैरह में नहीं जाया जाता, तो उसका पालन। अरे महाराज जी कैसी बात करते हो, हम दोनों डॉक्टर हैं और ये तो आजकल यानी जो है ना, ये तो मासिक धर्म तो हर मंथली होता है, ये तो एक शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, इसमें कोई क्या है, ये कोई विशेष कोई चीज है क्या? बोले सुनो, तुम्हारी डॉक्टरेट बाद में रखना, तुम अभी जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दे। महाराज जी थोड़ा सा उत्तेजित, गुस्सा सा हुए, बोले नहीं महाराज जी, पालन नहीं होता है। जाओ और अपने घर भर के जितने भी घर के गद्दा, पल्ली, सोड़िया, अपने जो बिस्तर और किचन के रसोई के जितने बर्तन, उन सब को अलग करो और मांज कूंज के धो के बर्तनों को और बिस्तर चादरों को, इनको सबको फिर वापस से रखो और अच्छे से शुद्धि करके और वहाँ की पूजा आदि करके और फिर भोजन बनाओ, आपका ये इलाज हो जाएगा। और वो गए और वैसा ही किया उन्होंने जैसा महाराज जी ने बताया। जिस दिन से किया उसी दिन से वापस से सारी बीमारी खत्म, सारी बीमारी खत्म। बोलो अब क्या ये आपके कौन सी वो ईसीजी, सोनोग्राफी और कौन कौन सी होती है, एमआरआई, एमआरआई मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है? एमआरआई मैं हूं, तो फिर क्यों तुम अपने आप में टेंशन ले रहा है? वो मशीन भी यही बोल रही है, जब मेरे गुरु है तो फिर हमें टेंशन की क्या बात है। ये है पवित्रता का कमाल। लेकिन आज पैसों के कारण, अर्थ के कारण सब अनर्थ हो रहा है। पहले शाम को प्रतिदिन महिलाएं अपना सिल भट्टा पे सामान बांटती थी, सुबह शाम दोनों टाइम शुद्ध भोजन करना, मोटा खाना और मोटा पहनना और अच्छा बिल्कुल व्यवस्थित जीवन रहता था। आज सब मिक्सी आ गई, मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया, सबका सभी कचरा हो गया। अब क्या कर ले? बोलो, जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ेगी उतनी उतनी हम दुविधा में चलते चले जाएंगे। इन सुविधाओं से बाज आओ, तभी हमारा यह पवित्रता, प्रेम और प्रसन्नता वापस लौट पाएगी, नहीं तो नहीं लौट पाएगी। आज ब्राह्मणपुरी सामने लिखा है ना ट्रैक्टर पे, तो ब्राह्मणपुरी में आए हम यहाँ पर। मुनि में और ब्राह्मण में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या बोला? हम मुनि महाराज जी में और ब्राह्मण में, ब्रह्मा में जो रमण करे उसको ब्राह्मण कहते हैं। मुनि महाराज तो हमेशा ही ब्रह्मा में रमण करते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण ही है। ब्रह्मा में जो रमण करे, आत्मा में जो रमण करे,
उसको ब्राह्मण कहते हैं। फिर दूसरा अर्थ है, ब्राह्मण को द्विजन्मा कहते हैं। द्विजन्मा, दूसरा जन्म होता है मुनि महाराज का भी, बोलो, द्विजन्मा होता है, दूसरा जन्म है। पहला जन्म वो जो माँ के गर्भ से लिया था, और दूसरा जन्म वो जब गुरु ने इस मस्तक पर दीक्षा के संस्कार किए थे। आज वही द्विजन्मा यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण यानी मुनि महाराज। बोलो, मुनि महाराज का पुर। तीसरा है मुनि महाराज का, ये पपोरा जी का संस्मरण है, बहुत अच्छा। पपोरा जी में ब्राह्मणों की एक बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई थी, जिसमें अपने जयोदय महाकाव्य पर खूब सारे विद्वान, जो ब्राह्मण विद्वान थे, वो आए थे। तब आचार्य श्री जी ने बोला था, ब्राह्मण को विप्र भी कहते हैं। विप्र और विप्र में ये दोनों ही उपसर्ग हैं। वी भी उपसर्ग है और प्र भी उपसर्ग है। विप्र शब्द ही उपसर्गों से बना है। अरे मुनि महाराज का तो पूरा जीवन ही उपसर्गों और परिचय से भरा हुआ है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते, क्योंकि वो विप्र है। क्योंकि वो विप्र है, इसलिए कभी भी उपसर्गों और परिचयों से हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, कितने भी उपसर्ग आए और कितने भी परिचय आए। तो पहला क्या बताया मैंने, ब्राह्मण का जो ब्रह्मा में आत्मा में रमण करे, वो ब्राह्मण मुनि महाराज आत्मा में रमण करते हैं। दूसरा बताया द्विजन्मा, मुनि महाराज भी द्विजन्मा है। और तीसरा बताया विप्र, तो मुनि महाराज भी विप्र हैं। और चौथा है सटकर्मा, ब्राह्मण जो है वो सटकर्मा कहलाता है। आपको बताएं, आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने षटकर्म का उपदेश दिया, ठीक है ना। तो उस समय केवल त्रिवर्गी थे। आदि पुराण यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना, तो त्रिवर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय ब्राह्मण वर्ग की स्थापना नहीं थी, लेकिन बाद में भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की। और कैसे, बहुत अच्छी बात है, सुनो ब्राह्मणपुरी वालों, कि भरत चक्रवर्ती जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे आदि युग के आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, और उन भरत के नाम पर भारत पड़ा। उन्होंने परीक्षा ली कि जैसे हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हरी घास के ऊपर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उसमें जीव होते हैं। अभी बोला ना मैंने, जो ब्रह्मा में रमण करे, ब्रह्मा यानी आत्मा, जो जीवों, हर जीव में आत्मा होती है नहीं आती, तो आत्मा का ध्यान रखे, जीवों का ध्यान रखे, उसको देख सोच के चले, वही तो ब्राह्मण है। बस उन्होंने चारों तरफ हरियाली कर दी और बोला, आप लोग आइए, आज भोज है मेरे घर पर। अब सब लोग जो हरी में से आ गए, घास में से चलकर, वो समझ गए इनके मन में दया नहीं है, ये हरी घास के ऊपर से चल के आए हैं। और जो घूम कर आए, भले ही ज्यादा चलकर आए, लेकिन सूखे में से आए, इनके मन में दया है। बस उसी समय उनको जनेऊ पहनाया और 3 लड़ वाला रत्नेत्र का प्रतीक, और वह नए वर्ण की स्थापना, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। तब से फिर चतुर्वर्ण ये हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये काम के ऊपर। तो सटकर्मा, असीम असी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। ब्राह्मण उनमें पारंगत होते हैं, बिल्कुल हर चीज में वो पारंगत होते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो परशुराम जी को ले लो, और चाहे वो द्रोणाचार्य जी को ले लो, और चाहे वो आप गुरु वशिष्ठ को ले लो, आप हर क्षेत्र में जिनने भी शिक्षा दी है, वो हर में पारंगत, और ऐसे वे सटकर्म में पारंगत होते हैं। मुनि महाराज के भी 6 ही आवश्यक बताए, 6 ही आवश्यक बताए, स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक में वो भी पारंगत होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणपुरी में आज मुनि महाराज जी लोगों का आगमन हुआ। अरे आगमन क्या हुआ, यहाँ पहले से ही नाम इसका
ब्राह्मणपुरी है, तो हमें तो इतनी प्रसन्नता हुई कि निश्चित रूप से आज जो अपना नाम है उस नाम के साथ में ही महाराज लगा हुआ है, और मुनिराज के साथ में भी वही ब्राह्मण का अर्थ होता है इस प्रकार से। लेकिन जो मैंने बात कही उसको भी मत भूलना कि पैसे के चक्कर में प्रसन्नता, प्रेम और अपनी पवित्रता को मत खो देना। लेकिन मुझे मालूम चला है यहाँ पर ब्राह्मणपुरी में एक एक घर से बाहर चले गए। कभी एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, नाम पिक्चर का है, उसमें आया है ये कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आजा उम्र बहुत है छोटी, और अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। आता है उसमें, पीपल सुना, पंडित सुना, घर शमशान सा बना नमूना। आप देखो तो उसके शब्द तो सुनो, उसके बोल तो सुनो, भजन से कम नहीं है। तो आज मैं ब्राह्मणपुरी के वासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही कम खा लेना, गम खा लेना, थोड़ा नम जाना, बस ब्राह्मणपुरी को छोड़कर और कहीं नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना। ये प्रवचन भी उन विदेश वालों, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो यहाँ के हर घर विदेश में रहते हैं परिवार वाले, कोई बात नहीं, बेटा बेटी हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको लौटाने का उपक्रम भी हमें करना चाहिए। तभी हमारा भारत प्रतिभारत बनेगा, बने इसी भावना के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज। आज हर संसारी प्राणी के ये भाव हैं कि हमारे कर्मों का हनन हो, कर्मों का गमन हो, कर्मों का शमन हो, कर्मों का वमन हो और कर्मों का दहन हो। हर संसारी प्राणी के यही भाव है कि हमारे कर्म कटते चले जाएं, हटते चले जाएं और हम ऊपर उठते चले जाएं। लेकिन ये कर्म कैसे हटेंगे, कैसे कटेंगे? तो कर्मों को काटने का अगर सच्चा और सही रास्ता है, तो सच्चा और सही रास्ता है अपने भावों के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को हनन कर सकते हैं, कर्मों का गमन कर सकते हैं, कर्मों का शमन कर सकते हैं, कर्मों का वमन कर सकते हैं और कर्मों का दहन कर सकते हैं। सिर्फ मात्र अपने स्वयं के भाव, इन भावों के माध्यम से ही कर्म टूटते हैं। क्या है अपने भाव? जैसा जैसा हम चिंतन करते जाएंगे, जैसा जैसा हम मनन करते जाएंगे, जैसा हम अंदर से परिणाम करते जाएंगे, वैसे ही हमारे कर्मों का बंध होता चला जाएगा। मतलब हमारे आने वाले जीवन को सेट करने वाले हमारे भाव हैं, आने वाले जीवन को बनाने वाले हमारे भाव हैं। तो हम इन भावों को संभाल लें। अगर ये भाव समझ जाएंगे तो आने वाला जीवन संभल जाएगा। कुल मिलाकर कोई दूसरी चीज़ संभालने वाली नहीं है, हमारे अंदर के परिणाम ही हमें संभालने वाले हैं। जब अंदर के परिणामों से ही संभलना है तो पान सेमल पर हमने सोचा क्या करना चाहिए, क्या बताएं इनको, तो यही हमने चिंतन कर लिया कि पान सेमल मतलब पा कहता है पावन और पवित्र रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। पा कहता है पावन और पवित्र रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। और न कहता है नमन भक्ति रूपी, नमन कैसा नमन? तो बोले भक्ति रूपी भावों को करने से ही कर्मों का गमन होगा। वो नमन हो लेकिन कैसा हो? भक्ति रूपी हो, वो पावन हो, पवित्र भावों के साथ हो। और सेवन से है ना, से क्या कह रहा है? सेवन कर्मों का सहज रूपी भावों से करने से ही कर्मों का शमन होगा। क्या? सेवन कर्मों का सहज रूपी भावों से करने से ही कर्मों का शमन होगा। और म क्या कह रहा है? म कह रहा है मनन आत्मा रूपी भावों को करने से ही कर्मों का हनन होगा। मनन आत्मा रूपी भावों को करने से कर्मों का वमन होगा। और ल क्या कह रहा है? ल कह रहा है लगन सच्ची आस्था रूपी भावों को करने से कर्मों का दहन होगा। तो पावन, नमन, सेवन और मनन और लगन, ये हमने आपके पान
सेवल से निकालें, उसी से हनन होगा कर्मों का, उसी से गमन होगा कर्मों का, उसी से कर्मों का समन होगा, उसी से कर्मों का वमन होगा और उसी से कर्मों का दहन होगा। आप चाहते हैं अगर कर्मों का हनन, तो ये समझ लो अपने ही नगर की शब्दों के भावों को अपने अंदर अगर हमने समझ लिया तो ये समझना कि हम कर्मों का हनन कर सकते हैं। विचार करना बंधुओं कि हम आंखों से देख रहे हैं, ये आंखें हैं देखने के लिए मिली है, पुण्य से मिली है, तो प्रथम दृष्टि तो एक सहज होती है, देख लिया। दूसरी बार दृष्टि पड़ना एक राग की होती है, और अगर बार बार वो दृष्टि पड़ती है तो वो दृष्टि काय की होती है? वो दृष्टि तो वासना की होती है, वो दृष्टि तो अपवित्र होती है। अगर आप पवित्र और पावन बनना चाहते हो तो इस दृष्टि को बहुत पवित्र करना होगा। प्रथम दृष्टि सहज है, दूसरी दृष्टि राग की है और तीसरी दृष्टि वासना की है। अगर आप वासना से बचना चाहते हो तो अपनी दृष्टि से सबसे पहले अपनी दृष्टि को पावन और पवित्र बनाओ, क्योंकि दृष्टि की पवित्रता से ही अंतरंग में पवित्रता झूलती है। दृष्टि की पवित्रता से ही अंतरंग में पवित्रता झूलती है। अगर अंतरंग में पवित्रता का झूला झूलना है तो पहले अपनी दृष्टि को पवित्र करो, अपने भावों को पवन पवित्र रखना है। तो आंखों पर देखने का नहीं, सहज भाव से देखने वाला चश्मा, क्योंकि देखना राग का प्रतीक है और सहज दिखना वैराग्य का प्रतीक है। पवित्रता और पावनता को कहता क्या है? सहज भाव से दिखना। एक दृष्टि पड़ गई वो अलग भाव थे, और एक दृष्टि को बार बार देखना वो अलग भाव थे। तो आप पवित्रता चाहते हो, पावनता चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को पवित्र करो। पूजा हो रही है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बहुत पूजा हो रही है, कितनी पवित्रता हमारे अंदर आई, इस आप विचार तो करें। वो पावनता कितने अंदर है हमारे, हमने पूजन करी, भगवान की भक्ति करी। विचार करना उस पूजन करने से आपके जीवन से कितना राग कम हुआ, कितना द्वेष कम हुआ, कितना क्रोध कम हुआ, कितनी माया कम हुई, कितना लोभ कम हुआ। बताओ तो आपके भावों में क्या परिवर्तन आया, क्या पावनता आई, आपने अपने अंदर में क्या चेंज लिया। अगर कुछ पावनता और पवित्रता आई तो मैं समझूंगा कि हाँ, उन पूजन के भावों से आपने कर्मों का हनन किया है। पूजन के भावों से आपके अंदर अगर पवित्रता आई है तो मैं मानूंगा कि उस पूजन का कोई फल है, अन्यथा नहीं है, कोई मतलब नहीं। पावनता और पवित्रता पर अपन बात करें, पवित्रता जब आएगी जब हमारे अंदर के भावों में पवित्रता होगी। यहाँ पर बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है और पुरुष वर्ग भी बैठा है। लगभग सभी शादीशुदा है, बहुत कम लोग हैं जो शादीशुदा नहीं होंगे। विवाह के पश्चात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने पवित्रता बनाई? क्या आप इस दुनिया में जितनी, पुरुष वर्ग से पूछता हूँ, जितनी महिला पर्याय हैं वो उनके अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर उनके अंदर आपको माँ और बहन दिखती है? उस दृष्टि से आप देखते हो कि ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। एक बार ये पक्की और अगर अच्छी धारणा आपने बना ली तो ये मान के चलना आपके अंदर वो पावनता और पवित्रता आ जाएगी। वो पावनता और पवित्रता के लिए चाहिए कि बस मेरी धर्म पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी महिलाएं वो मेरे माँ और मेरी बहन के समान हैं। और महिलाएं ये मान ले कि जितने पर पुरुष हैं मेरे पति के अलावा वो कैसे हैं? मेरे भाई और पिता के समान हैं। अगर ये दृष्टि होगी तब पवित्रता का आप झूला झूल पाओगे, नहीं तो नहीं। ये आंखें तो ऐसी है जो आपके कर्मों का बंद कराते चली जाएगी और आपका कर्म बनता चले जाएगा। जब हम पवित्र होंगे तभी दूसरों को पवित्र कर सकते हैं। हमारी पवित्रता से ही दूसरा पवित्र हो सकता है। पवित्र आत्मा को जानना हो तो ध्यान रखना, हम जानना चाहते हैं तो जो जिसके पास जाएं, जो शरीर के राग के बिना अगर हमें उनके पास अच्छा लग रहा है, मतलब आपको कोई व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है, सुंदरता से नहीं, सुंदरता से नहीं, मतलब बिना राग की सुंदरता से आपको उसके पास अच्छा लग रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपके वचन उनके जो वचन है उससे आपके मन में प्रफुल्लता आ रही है और उनके देखने भर से आपके अंदर वैराग्य की कली फूट रही है, तो ये मान के चलना उस व्यक्तित्व के अंदर पवित्रता है। जिस व्यक्ति से आपको अपनी एनर्जी बहुत अच्छी फीलिंग हो तो समझना कि हाँ, ये व्यक्ति पवित्र है और मैं इससे पवित्र हो रहा हूँ। तो अपने आप को पावन और पवित्र बनाना है तो अंतरंग को
पवित्र आप बनाएंगे, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएंगे, तो निश्चित तौर से आप पवित्र बनते चले जाएंगे। दूसरी बात, नमन, भक्ति रूपी भावों को करने से कर्मों का गमन होगा। भक्ति होना चाहिए उस नमन में, भक्ति होना चाहिए उस नमन में, और नमन के लिए निश्चित तौर से मान के चलना, आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, जिनके प्रति आपकी बिल्कुल ऐसी अहोभाव हो जाए, आदर भाव हो जाए, आपकी दृष्टि में अहोभाव आ जाए, आदर भाव आ जाए, सत्कार भाव आ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि यही सब कुछ है। क्योंकि जिन्होंने लगाम जीवन को, अपनी जो लगाम है ना, वो जीवन की गुरु को सौंपी है, तो समझना उसके जीवन का अंधकार निश्चित तौर से दूर हुआ। जीवन की ये डोर किसी और को नहीं, गुरु को अगर आपने सौंप दी तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की डोर से जोड़ दो तो निश्चित आपका अंधकार समाप्त हो जाएगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं, मैं तो कहता हूँ उसका जीवन शुरू ही नहीं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। और जो गुरु से बिना पूछे जीवन को जीता नहीं, ये मान के चलना उसके जीवन में हमेशा निर्विकल्पता रहेगी, उसके जीवन में हमेशा शांति रहेगी। तो उसे विकल्प ये कि मैंने जो किया है बड़ों से और गुरु से पूछ के किया है। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो अपना रास्ता क्यों चुने, क्यों ढूंढे रास्ता, वो रास्ता बताएंगे, हम उस रास्ते पे चलते जाएंगे। आपको शांति का अनुभव भी वही करा सकते हैं जो गुरु के वचन पर किंतु परंतु नहीं करता है, बस जो बोल दिया सो बोल दिया। और मैं तो कहता हूँ वे धन्य हैं जिनका अपना जीवन का सपना, अपने जीवन का सपना क्या है, अपने गुरु का बनना। अपने जीवन का सपना क्या है, अपने गुरु का बनना, उनका होना, उनके लिए जीना। ये सांस उनके लिए ही जी रहे हैं, किसके लिए, गुरु के लिए। और बिना गुरु के पशु भी अपना जीवन जीता है, परंतु गुरु बनाने का मौका तो इस मनुष्य पर्याय में आपको मिला है। उसके बाद भी अगर आपने जीवन में गुरु को नहीं माना और गुरु पर श्रद्धा नहीं किया और गुरु नहीं बनाया तो क्या मतलब। एक विशेष बात ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें पसंद करें या ना करें, पर जिसे आपने गुरु माना है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा कभी मत करना। वो चाहें या ना चाहें, तुम्हें तो एकलव्य की तरह भक्ति करना है और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखना है। सच्चे समर्पण में किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा नहीं होती, ध्यान रखना। सच्चे समर्पण में की मांग या अपेक्षा नहीं होती, वही सच्चा समर्पण होता है। देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा, किसी अपेक्षा से नहीं करना देव शास्त्र गुरु की, बल्कि क्या, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है हमें, गुरु की अपेक्षाओं को पूरा करना है। ये होगा, हमारी भक्ति में विनय हो, हमारी भक्ति में आस्था हो, समर्पण हो, तभी हम मानेंगे कि आपकी भक्ति असली है। उनसे अपेक्षा नहीं रखना। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, वो ऊपर वाला बनाता है, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता तो शिष्य को बनाना है, वो भी सच्ची आस्था के बल पर। कैसे बनेगा वो रिश्ता, सच्ची आस्था के बल पर वो रिश्ता बनता चला जाएगा। आपका यह भ्रमण, ध्यान रखना बंधु, आपका यह भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला। आपका यह भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला। इसलिए श्रवण के चरणों में अगर आप आते चले जाओगे तो आपका भ्रमण टूटता चला जाएगा। जिसने अपने भाग्य को सौभाग्य में, अगर आपको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो जुड़ जाओ देव शास्त्र गुरु से, तो निश्चित आपका जो भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। और जो दुर्भाग्य, वो दुर्भाग्यशाली हैं जो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि होने के बावजूद भी जो जुड़ नहीं रहे। जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है, जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है। और कर्मों का मोड़ने का, छोड़ने का उपाय क्या है, तो मात्र गुरु चरण, वही आपको, आप कर्मों को मोड़ सकते हैं और आपके कर्मों को छुड़ा सकते हैं। ध्यान रखना, गोली दर्द को मिटाती है, गोली दर्द को मिटाती है, पर गुरु की झोली कर्मों को मिटाती है। गोली दर्द को मिटाती है, लेकिन गुरु की झोली कर्म को मिटाती है। कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु, कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। इसलिए वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है, गुरु को सम्मान दिया है और गुरु का बहुमान किया है और अपने जीवन का अनुदान गुरु के लिए किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्कृष्ट बने, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय बने, आप चाहते हैं कि हमारी भक्ति अटूट हो, हमारा नमन सच्चा हो, तो अपने जीवन में गुरु को जरूर स्थान दें और गुरु के जे अनुसरण के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो आपका जीवन धन्य और अच्छा और उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। ये भावना। तीसरा था क्या, तीसरा है सेवन।
कर्मों का सहज रूपी भाव को करने से ही कर्मों का शमन होगा। मैं चाहता हूँ कर्मों का शमन हो, तो कब होगा शमन? सेवन करना पड़ेगा आपको। कैसे? कर्मों का, कर्मों को सहज रूपी भावों से हमें क्या करना पड़ेगा? सेवन करना होगा। सेवन तो है, और ध्यान रखना आप कुछ भी कर लो, कर्मों का सेवन तो आपको करना ही है। जो कर्म का उदय आया है, आप रोटी एक बार नहीं खाओ चल सकता है, मिठाई नहीं खाओ चल सकता है, उपवास कर सकते हो चल सकता है, लेकिन कर्मों का सेवन तो करना ही पड़ेगा। उसको तो सेवन करना ही पड़ेगा। कर्म आए हैं उससे आप नहीं छूट सकते, वो तो सेवन करना ही पड़ेगा। अब जब सेवन करना ही है तो सहज भावों से करो। अगर सहज भाव से कर्मों का सेवन करोगे तो कर्मों का समन होगा। सेवन सहज भाव से होगा तो ही कर्मों का क्या होगा? समन होगा। सहजता यही कहती है क्या? जो हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो जानो, परंतु उसमें अपने भावों को निष्पक्ष रखो, किसी तरफ से बहने ना दो, किसी तरह से बहने ना दो। आप नहीं बहने दोगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भाव जब बहते हैं तो कर्मों की बाढ़ आ जाती है। जब हमारे भाव बहते हैं ना, ये भाव जब चलते जाते हैं तो ये मान के चलना, फिर क्या आता है? कर्मों की बाढ़ आ जाती है। इन भावों के बहने को रोकने के लिए ही सहजता का डैम बना लो। आप काय का डैम बनाना है? वो आप बना रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े डैम जिससे पानी रोक रहे हो। अगर आप चाहते हो कि कर्मों की इस नदी में बाढ़ ना आए तो उसके लिए आपको सहजता का डैम बना लो, उससे रोक लो तो बहुत अच्छी बात है। उस डैम में पानी रोकते हो तो क्या निकलता? पानी रोक तो रहे हैं आप लोग, उससे क्या हो रहा है? बोले महाराज जी उससे बिजली उत्पन्न हो रही है ना, उससे बिजली उत्पन्न। और क्या हो रहा है? बोले उससे फसल उत्पन्न हो रही है। कि बहुत अच्छी बात है, मतलब बिजली उत्पन्न हो रही है और आप उजाले में आ रहे हो, फसल उत्पन्न हो रही है और आप संपन्नता को महसूस कर रहे हो। आपने अगर सहजता का डैम बना लिया तो आपके जीवन का भी अंधकार समाप्त तो हो जाएगा। वो बिजली आएगी और आपके जीवन को, सहजता की बिजली आपके जीवन को, अंधकार को समाप्त करते चली जाएगी। ये होती है सहजता की बिजली का, वो आपके जीवन को प्रकाशित कर देगी। और सहजता से आपने जीवन में क्या होगा? तो प्रसन्नता, सरलता, पवित्रता, शांति के और सुखपने की फसल लग जाएगी। अगर वो उससे तो आप वो गेहूं चना दाल बो रहे हो, परंतु इससे क्या होगा? इसकी तो ऐसी फसल होगी जिससे प्रसन्नता की फसल उगेगी। जिसके जीवन में क्या है? सहजता है तो उसके जीवन में प्रसन्नता रहेगी, सरलता रहेगी, पवित्रता रहेगी, वो शांति का और सुखपने का बिल्कुल ये मान के चलना, वो फसल उगती चली जाएगी। सहजता एक ऐसा बीज है, सहजता एक ऐसा बीज है जो एक ही बीज में अनेक प्रकार के फलों को देने वाला पेड़ आपके जीवन में लग जाएगा। सिर्फ एक बीज बो और अनेक फल प्राप्त करो, ऐसी ये सहजता है।